संत महापुरुष पधारे हैं। श्री श्रीराम जी महाराज त्योत से पधारे हैं। विश्राम जी महाराज त्योत से पधारे हैं। स्वामी हीरादास जी महाराज बंगू से पधारे हैं। सभी संत महापुरुष अपने सिर के ताज आज यहाँ सत्संग में पधारे हैं अपन को दर्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है इस जगह को, इस भूमि को, अरे ऐसे भक्तों को, मास्टर साहब को तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। इतने संत महापुरुषों को बुला करके दर्शन करा दिया, एक यज्ञ लगा दिया, ज्ञान यज्ञ बना दिया, कोई कमी नहीं रखी। सब खर्चा मार साहब के लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतने लोग पधारे तो सत्संग का लाभ अपन को लेना है। पैसा अपने नहीं लग रहे हैं, पैसा मार साहब ने खूब लगाया है, खर्चा किया, साधन किया, व्यवस्था किए। अब यहाँ बैठ कर आकर के यदि संत महापुरुष की बात का ज्ञान लाभ लेकर के नहीं जाएंगे तो मार साहब का खर्चा कोई काम नहीं आएगा। संत महापुरुष की बात को सुन करके लाभ लेना है और उस पर चलना है, तब जाकर के जीवन का सुधार हो। इसलिए महापुरुष ने, गरीब साहिब ने कहा है, भलाई बलियारी साहब परम गुरु महाराज। गुरुदेव को बहुत बहुत बलियारी देते हैं। क्यों देते हैं कि संसार में जीवों का उद्धार करने वाले केवल सदगुरु ही होता है और कोई भी नहीं होता है। चाहे बाया बात कौन करे, शांति रखो। तो संसार में गुरु बिना ज्ञान भी नहीं होता है, गुरु बिना बोध भी नहीं होता है। चाहे कितना ही विद्वान हो जाए लेकिन गुरु की शरण में जाना पड़ता है। नारद इतना विद्वान था जिसकी हद नहीं, लेकिन उन्होंने भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। नारद को भी गंभीर अभिमान हो गया कि मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं है ना। भगवान के पास में जाकर के कहा है कि भगवान विद्या बहुत है मेरे में। अरे नारद तेरे में विद्या तो बहुत है, लेकिन तू गुरु की शरण में नहीं गया, खाली है। पठतो चतुर्थ वेदांतम सर्व शास्त्र विशारद आत्मज्ञानम न जानन्ति द्रव्य रस पाक्रम्यता। 4 वेद 6 साल 18 पुराणों को ज्ञाता बन जाओ, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है तो खाली है ना। तो इसलिए गुरु की शरण बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए स्वामी जी ने बताया, भलाई बलियारी साहब परम गुरु महाराज। गुरु और परम गुरु, जो परम गुरु जीवों का उद्धार करता है उसके परम गुरु लगता है। ऐसे गुरु धंधा सिखाते हैं उसको भी नाम गुरु लगता है। लकड़ी का काम सिखा दिया, पत्र का काम सिखा दिया, और काम सिखा दिया, जगत का काम सिखा दिया, वो गुरु ही है, परम नहीं, श्रेष्ठ नहीं लग सकता, सदगुरु नहीं लग सकता उसका। तो सदगुरु परम गुरु वही है जो इस संसार में जीवों का उद्धार करते हैं। तो इसलिए भलाई बलियारी साहब परम गुरु महाराज। प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम अदम उदाहरण हारा। अवतार भी 2 है, एक तो निमित्त अवतार और एक जो है नित्य अवतार। तो गुरुदेव का नित्य अवतार है, तुम अवतारा तुम अदम उदाहरण हारा। अवतार 2, नित्य अवतार और निमित्त अवतार। नित्य अवतार संत महापुरुषों का पहले हो गए, जो काम करके चले गए, रामकृष्ण भगवान आदि वो काम करके चले गए, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो वर्तमान में संत महापुरुष ही अवतार है, जो सामने जीव चले जाता उसका उद्धार करता है। तो प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम अदम उदाहरण हारा। अदम से अदम, पामर से पामर भी यदि गुरु की शरण में जाता है तो उसका उद्धार होता है। तुम अदम उदाहरण हारा, जगत जीवन आन उबारा सा करुणा सागर आज। जगत में जीव का उद्धार आप आकर के जीव का उद्धार कर दिया। करुणा सागर आपके पास में, करुणा की कोई कमी नहीं है, अथाह करुणा भरी पड़ी है, इसलिए जीव का उद्धार करते। जिसके दिल में करुणा नहीं होती है, जिसके दिल में दया नहीं होती है, वो कुछ दे नहीं सकता है। देने वाला वही होता है जिसके दिल में दया होती है। तो गुरु के दिल में बहुत दया है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक सेठ जी बैठे थे ऊंचे थड़ा पर, और फकीर मांगता मांगता जा रहा था कि सेठ जी कुछ दे दो, अपना कटोरा लेकर के सेठ जी कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसा करता करता जा रहा था। अब कोई नहीं दिया तो एक ऊंचे आसन पर बैठा सेठ जी के पास में जाकर कहता है कि सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी के पास में कमी क्या थी? सेठ था, दुकानदार था, सारा साधन था, लेकिन सेठ जी क्या कहता है, चल चल यहाँ से, तेरी दाल नहीं गलेगी। 1 रुपये नहीं दे सका विश्राम जी, 1 रुपया नहीं दे सका, और कह रहा है चल चल यहाँ से, तेरी
दाल नहीं गले। अब भिखारी क्या कर सकता है, क्या जोर है उसके पास में जो गल्ला में से निकाल के ला सकता है। लेकिन वो भिखारी क्या कहता है कि सेठ जी मेरी दाल तो गल जाती लेकिन लेकिन आप में पानी अच्छा नहीं है। पांचुराम जी दोबड़ी से बता रहे उनकी तरफ से 50 रुपया सन से, सेठ जी मेरी दाल तो गल जाती लेकिन आप में पानी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, तो देने वाला 1 रुपया नहीं दे सकर के उस भिखारी से ये जवाब ले लिया कि आप में पानी अच्छा नहीं है। तो हम में पानी देने की दया है, देने की करुणा है तो हम दे सकते हैं। ऐसी दया किसमें होती है, सदगुरु। इसलिए भलाई बलिए ऐसा परम गुरु महाराज मुझसो नहीं मूड अज्ञानी फिर दे क्यों चारू खाने। मेरा जैसा कोई मूड अज्ञानी नहीं है। क्यों कि जीव तो हमेशा मूड अज्ञानी रे बना रहता है। क्यों बना रहता है, भोगों में लगने से। मूड अज्ञानी नहीं है, जीव ज्ञान स्वरूप है। लेकिन कब मूड बनता है, भोगों में उलझ जाता तो मूड बन जाता है। बाकी स्वयं में ज्ञान सता है, लेकिन मूड कब बनेगा, जब भोग में उलझता है तो वह अपने आप की भूमिका को छोड़ करके अज्ञान बन जाता है। मुझसो नहीं मूड अज्ञानी फिर दे क्यों चारू खाने में, मैं निपट भयो नादानी सा साहिब राखी लाज। आपने मेरी लाज रखी कृपा करके। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे श्रमो। आपने इतना उपकार किया कि मैं आपको क्या भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन ये भी देता हूं तो ये संसार का नास्तिक वस्तु है, ये तो नाश होगा, वैसे नाश होगा। अब इस वस्तु को मैं आपके भेंट चढ़ा करके क्या लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे श्रमाऊं, मैं खुद कुर्बानी जाऊं सा तो भी सस्तो का। मैं खुद आपके चरणों में कुर्बान हो जाऊं तो भी बात सस्ती है। क्यों सस्ती है कि आपका जो ज्ञान है वो तन मन धन से भी अमूल्य है, ऊंचा है। इसलिए ये तो नास्तिक वस्तु है, मैं आपके क्या सामने भेंट चढ़ाऊं। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे श्रमाऊं, मैं खुद कुर्बानी जाऊं सा सो भी सस्तो का। मैं आपके चरणों में कुर्बान हो जाऊं तो भी बात सस्ती है। इतना अच्छा आपका ऊंचा ज्ञान है, बहुत है। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे। साहब कहते मैं आपकी क्या कथा गाऊं, थोड़ी है। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे। गुरुदेव की महिमा का वर्णन कहा नहीं जाता है। सात समुद्र शाही करूं कलम करूं बनराय, सब धरती कागज करूं गुरु को लिखो नहीं जाए। इतनी महिमा बताए सदगुरु की। तो क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे, क्या भानु को दीप दिखावे सा सीतों के सितार। गुरुदेव आप तो भानु से भी तेज हो। भानु का प्रकाश तो यहाँ तो होता है, लेकिन आपका प्रकाश तो ब्रह्मांड में है, सब जगह है। उस प्रकाश का कहीं भी खंडित नहीं होता। इसलिए क्या भानु को दीप दिखावे सा सिद्धों के सिरदार। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जो हुए संसार में, उनके ऊपर भी आपका पद है। सिद्ध का पद तो नीचा है, गुरु पद सबसे ऊंचा है। तो साहिब ने बताया है सर्वोपरि गुरु के चरण जो हारी भवखेद, परम उदार सागर दया था नहीं पायो वेद। गुरु की महिमा गाने में वेद भी पार नहीं पा सका। इसलिए गुरु की महिमा जितना गाएं उतनी थोड़ी है, जितना गाएं उतनी थोड़ी है। अब आगे हमारे महापुरुष पधारे आपको ज्ञान सुनाएंगे। बोल सद्गुरुदेव की जय हो।